तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? सब लोग इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। कर्ण पिशाचनी जितने भी लोग चला रहे हैं सब बंद कर दो। आज की कर्ण पिशाचनी फोन ही है। कथा में फोन नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना है। कम से कम 3 घंटा तो बिल्कुल शांति से सुनो। तिरुपति बालाजी के दर्शन किए हैं? चित्र में भी जिन्होंने किए हों, उनकी ठोड़ी पर यहां एक श्वेत श्वेत एक कपूर मिश्रित एक औषधि लगाई जाती है। क्यों? कहते हैं तिरुपति ऊपर तिरुमला जो है वो पहाड़ पर है, नीचे तिरुपति है। और तिरुपति में एक वैष्णव अपनी गौशाला में गायों का दूध निकाल के नित्य लेके जाते थे। पैदल चढ़ के इतने भारी दूध के उन पात्रों को कंधे पर लाद के ऊपर लेके जाते और श्री वेंकटेश भगवान को दूध का भोग, जो भी सामग्री बनती या घी भी निकलना हो, छाछ बननी हो, मक्खन निकलना हो, सब उसी दूध से होता था। इतनी संख्या में दूध लेकर के नीचे से जाते। ठाकुर जी ने उनसे एक बार प्रकट होकर के कहा, देखो हमें तुम्हारी गैयाओं का निकला हुआ दूध बहुत प्रिय लगता है, पर तुम इतनी मेहनत करके ऊपर आते हो, ये मुझसे देखा नहीं जाता। तो बोले क्या करूं? बोले तुम मत आया करो, अब मत आया करो, हम अपनी व्यवस्था ऊपर कर लेंगे। हम वेंकटाधिपति हैं, लक्ष्मीपति हैं, कहीं ना कहीं से हमारी व्यवस्था हो जाएगी, आप ऊपर मत आया करो। तो वो जो ग्वारिया थे ना, उनके नेत्र सजल हो गए। बोले अच्छा, तो मतलब अब मेरी जगह किसी और को बैठाने वाले हो, मुझको परिवर्तित कर रहे हो, सेवक बदल रहे हो। हमारे गिरिराज जी वाले पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, ठाकुर जी आपके संग खेल रहे हैं, ये आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। ठाकुर जी कैसे खेलते हैं? कभी पैर फ्रैक्चर करा देंगे, कभी करोड़ों का नुकसान करवा देंगे, बच्चों को विपरीत कार्य करने में लगा देंगे, घर परिवार में कलेश द्वंद आदि प्रकट कर देंगे। इसका मतलब क्या? ठाकुर जी आपसे खेल रहे हैं। तो पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते, भैया ठाकुर जी ते शिकायत मत करे करो कि लाला हमारे संग इतनो खेल काई को रहे हो। ठाकुर जी ते तो यूं कह करो, जितनो चाहो खेल लो, बस याद रहे खिलौना में ही रहना चाहिए, कोई और खिलौना मत ले लियो, मुंह से बढ़िया खिलौना कोई और नहीं आ जाए। वही बात वो ग्वारिया कहने लगा वेंकटेश भगवान से कि नाथ, आपको मुझसे अच्छा कोई सेवक मिल गया है क्या, जो मेरी से? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम अब वयोवृद्ध हो गए हो, इतनी ऊपर चढ़ के आते हो, इसलिए हम कह रहे हैं कि तुम मत आया करो। उस सेवक ने कहा, बोले अब आप चाहे जितना मना करो, मैं तो आऊंगा। नित्य जाने लगे। ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं मानेगो, मुंह को कुछ और करना पड़ेगा। रात्रि में ठाकुर जी एक ग्वारिया का रूप बनाते, ऊंची धोती पहन करके, सिर पे स्वाफा बांध के और अपना मुंह ऐसे ढक करके ठाकुर जी ग्वारिया बन के जाते। और जैसे ही वो ग्वारिया जिसकी गौशाला थी वो सो जाता, ठाकुर जी जाते और सब गैयाओं को खड़ा करके थन में मुख लगा करके सबका दूध पियाते। दूसरे दिन उसने सुबह जैसे ही दूध निकाला तो एक गैया का भी दूध नहीं मिला। चिंतित हो गया, इतनी सारी गैया मेरी, इनका दूध गया कहां? ठाकुर जी आके पी जाते रात में। और ठाकुर जी स्वयं आते, आकर के गैयाओं का स्पर्श करते तो गैया इतनी मंत्रमुग्ध हो जाती कि कुछ ना रम्माती ना चिल्लाती, कुछ नहीं कहती, ठाकुर जी को दूध पीने देती। सबको दूध पी के ठाकुर जी चले जाते। एक दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन निकल गए, दूध मिल ही नहीं रहा है। वो ग्वारिया सोचने लगा, मेरी गैया चरने जाती हैं, खूब प्रेम से चारा चरती हैं, पर दूध क्यों नहीं हो रहा है? और एकाध को नहीं हो, समझ में आती बात, एक गैया की भी दूध नहीं है। समझ गया कि कोई चोर आता है रात्रि में और आकर के चोरी कर जाता है। आज रात में सोने का बहाना बनाऊंगा, हाथ में लकुटी लेके बैठूंगा, जैसे ही मिलेगा उसकी खूब जोर से धुनाई करूंगा। रात में ऐसे आंख मीच करके लकुटी हाथ में लेकर के सोया, इतने में वेंकटादि भगवान
वेंकटेश भगवान आ गए, आ करके जैसे ही थन से मुख लगा करके पीने लगे, देख लिया इसने, जैसे ही लाठी लेकर के पीछे दौड़ा, लकुटी लेकर, रुक जा चोर चोर चोर, मेरी गैयाओं का दूध पीने आता है। ठाकुर जी वहां से बेचारे जैसे तैसे भागे। अब ठाकुर जी इतनी जोर से भागे, वो पकड़ तो पा नहीं रहा था, तो उसने अपनी लकुटी ऐसे घुमाई और जोर से घुमा करके मारी। ठाकुर जी उसी समय पीछे देख रहे थे कि ज्यादा पास तो नहीं आ गए, इतने में लकुटी आकर के यहीं लगी ठोड़ी पे। ठाकुर जी जैसे तैसे वहां से भाग करके ऊपर जाकर के खड़े हो गए, तिरुपति भगवान। अब आज दूध मिल गया उसको, दूध निकाला, कंधे पर लाद करके ऊपर आया, बाहर से ही बोलता आ रहा है, क्षमा कर देना भगवान, 3 दिन आपको दूध नहीं दे पाया। अरे एक चोर मेरी ग्वारिया गौशाला में घुसे आया था और उसके कारण ये, और आज मैंने उसके अच्छे से, पता नहीं कहीं तो उसके टूटे होंगे हाथ पांव, ऐसी जोर की लकुटी घुमा के मारी थी। अब याद रखेगा, जीवन में कभी दूध पीने नहीं आएगा। ठाकुर जी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले अच्छा। उसने आकर के प्रणाम किया, दूध भोग सामने रखा। जैसे ठाकुर जी की झांकी देखी, ठोड़ी में से रक्त निकल रहा था, नेत्र सजल हो गए, घबरा गया। बोले जय जय, ये आपको किसने मारा? ये इतनी श्रम कैसे हुआ आपकी थोड़ी पे? भगवान बोले छोड़ो, अब रहने दो, क्या बताएं। नहीं नहीं बताओ, वो इंद्र भी होगा तो मैं स्वर्ग में जाकर के खींच के लाऊंगा उसको, किसने मारा आपको बताओ। ठाकुर जी बोले रहने दो, मत पूछो। भगवान एक बार नाम तो लीजिए आप उसका, कौन व्यक्ति है? तिरुपति का है, तिरुपति तिरुमला का है। तो ठाकुर जी बोले अच्छा, हमारे नगर के किसी व्यक्ति ने ऐसा किया? नाम बताइए आप, तुरंत नाम बताइए। ठाकुर जी बोले वो खंभ में जाके देखो, वहां उसका नाम लिखा है। उस खंबे में प्रतिबिंब लगा था, शीशा लगा था। उसने जाकर के देखा, तुम्हारा नाम वाम तो नहीं, उसी का शक्ल दिखने लगी। कहाँ है भगवान? यहां तो कोई नहीं। बोले कुछ दिख रहा है? बोले ये तो प्रतिबिंब है, इसमें मैं ही दिख रहा हूं। बोले हाँ, इसने ही मारा है। ठाकुर जी बोले इसने ही मारा है। चरणों में गिर गए, रोने लगे। बोले नाथ, मैंने ऐसा नहीं किया। बोले 3 दिन से चोर आ रहा था? बोले हाँ। बोले तुमने एक बात विचार नहीं की? बोले क्या? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध कैसे पी सकता है? हजारों गायों का एक व्यक्ति दूध पी सकता है? नहीं। हजारों गायों का दूध कौन पी सकता है? केवल परमात्मा पी सकते हैं। तो बोले वो चोर कोई और नहीं, हम ही आए थे। तुम हमारी बात नहीं मान रहे थे, रोज ऊपर लेकर के दूध चले आते हो तिरुपति में। अब तुम नहीं माने तो हमने सोचा कि ऐसा क्या करें कि तुमको आना ना पड़े, हम ही नीचे आके गैयाओं का दूध पी जाते थे। पर आज तुमने ऐसी सेवा करी हमारी, है इतनी जोर से लकुटी मारी। चरणों में गिर गए। तुरंत एक औषधि बना करके ठाकुर जी की थोड़ी पर लगाई। प्रभु मेरे प्राण ले लीजिए, मेरे हाथ पैर कटवा दीजिए, मैं अब जीना नहीं चाहता, मैंने अपने नाथ को कष्ट दिया। ठाकुर जी बोले नहीं, अब तुम्हारी याद में जब तक पृथ्वी पर मेरा ये धाम तिरुपति विराजमान है, मैं नित्य इस औषधि को यहां लगाऊंगा ताकि तुम्हारी याद रहे। कुछ मांग लो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तब उस भक्त ने क्या मांगा कि नाथ, सेवा करना मेरा अधिकार है, वो अधिकार मुझसे छीनिए मत। नित्य दूध निकालना, पात्र में रखना, चढ़ करके अब लाद के ऊपर लाना, आपको लगता है कि मुझे बहुत श्रम होता है, पर मुझे श्रम नहीं होता है। वो मेरा सौभाग्य है, मेरा अधिकार है। मैं कुछ नहीं जानता, केवल कम से कम एक गुण मेरे पास है, दूध निकाल के आपकी सेवा में लाना, वो मुझसे मत छीनिए नाथ, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये अधिकार मुझसे मत छीनिए, ये मेरा अधिकार है, मुझे दे दीजिए। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और फिर अंतिम श्वास तक उस भक्त की वो सेवा चलती ही रही। सेवा